तुलसीरा के कहत ही निकसत पाप पहाड़, पुनियावन देवत नहीं, देत मकार की वाण। भगवान श्री राम के नाम में दो सुंदर सुंदर अक्षर हैं। एक है रा, आ की मात्रा और माँ। तो तुलसीरा के कहत ही निकसत पाप पहाड़। आपका भाव कैसा भी हो, लेकिन रा कहने के लिए आपका मुंह खुल जाता है। और जैसे ही मुंह खुला तो हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे विचारों में जितना भी पाप का पहाड़ है वो बाहर निकल आता है। और एक बार पाप का पहाड़ बाहर निकल गया, फिर आप रा के बाद म कहते हैं तो म कहने से मुंह बंद हो जाता है। और यही है किवाड़ बंद करना। फिर आवन देवत नहीं, देत मकार किवाड़। रकार माने रा और मकार माने माँ। तो हनुमान जी इस राम नाम के महत्व को भली भांति जानते हैं। और हनुमान चालीसा के इस 9वें भाग में नासै रोग हरै सब पीरा, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुड़ावे। सब पर राम तपस्वी राजा, सब पर राम तपस्वी राजा। तिनकर काज सकल तुम साजा। तुलसीदास जी अपने कमंडल का जल जब बेर के पेड़ में डालते हैं तो एक अतृप्त प्रेत को उस जल से तृप्ति मिल गई। बहुत प्रसन्न तुलसीदास जी से बोले, मैं तुम्हारा क्या हित करूं। तुलसीदास जी विरक्त हो गए थे, भगवान के खोज में व्याकुल थे। बोले, मुझे भगवान से मिलवा सकते हो। उन्होंने कहा, नहीं, भगवान से मिलाने की मेरी शक्ति नहीं है, लेकिन जो भगवान से मिलवा सकते हैं उनसे मैं तुम्हारी भेंट करवा सकता हूँ। तो तुलसीदास जी बोले, हमें ले चलो। तो प्रेत बोलता है, मैं तुम्हें वहां नहीं ले जा सकता, उनसे बहुत भय लगता है। फिर हनुमान जी राम कथा के मध्य कैसे मिलेंगे, इस सारा वृतांत को सुनाया। तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। महावीर के नाम से ही भूत पिशाच का भय नहीं आता मन में। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। सारे दैहिक दैविक भौतिक दुखों का नाश होता है। क्यों? हनुमान जी के मन में श्री राम है, और श्री राम जी मन के तपन को, तन के तपन को दूर कर देते हैं। जब शरीर के तपन दूर हो जाते हैं, रोग हट जाता है। तो इस संसार के माया में लिप्त होना ही सबसे बड़ा रोग है।
और राम का नाम वास्तविकता से बोध कराता है। राम की भक्ति माया से मुक्ति दिलाता है। तो इससे इस भव के रोग दूर हो जाते हैं। तो नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। समर्पण तो अति आवश्यक है, मन से, कर्म से और वचन से। आप श्री राम और श्री राम के भक्त हनुमान का ध्यान करते हैं तो संकट से मुक्ति मिल जाती है। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनकै काज सकल तुम साजा। अब यहाँ हम प्रसंग में थे सुंदर कांड के। तो निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृशानु। जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जान। अभी राम कथा सुनने से पहले सीता माता बड़ी बेताबी से, बड़ी बेसब्री से, बड़ी अधीरता से अग्नि मांग रही थी। कभी चांद से, कभी तारा से, कभी अशोक के पेड़ से। हनुमान जी बोलने लगे मन ही मन कि माता धीर धरो, कल लंका में आग ही आग होगी। अब यहाँ निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृशान। कौन है रघुपति का बाण? जिमि अमोघ रघुपति कै बाना, एही भांति चले हनुमाना। हनुमान जी बाण के समान चलते हैं, अमोघ बाण के समान यात्रा कर रहे हैं। अब यहाँ सीता माता भी बोलती हैं, असमन समुझी कहत जानकी। जब रावण भय दिखाता है तब की बात, असमन समुझू कहत जानकी। खल सुधि नहीं रघुबीर बाण की, खल सुधि नहीं रघुबीर बाण की। अब हनुमान जी बोल रहे हैं, निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृशान। अब ये बाणों का क्या खेल है, इस बात को देखते हैं। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि कहिए तू धरी निठुराई। अब बचन न आव नयन भर बारी, आह नाथ हम निपट बिसारी। जब माता बहुत व्याकुल होते हैं तो हनुमान जी उन्हें स्मरण दिलाते हैं, माता आपने बताया इंद्र के पुत्र जयंत कौवा का वेश धर के आपके चरण को अपने चोट से आहत कर दिए। सीता माता बोली, हाँ, तो क्या उस समय भगवान श्री राम के पास में धनुष बाण था? माता बोली, नहीं पुत्र, एक सीख को उन्होंने बाण बना के पीछे छोड़ा। अच्छा, तो जब सीख पीछे चला तो जयंत भय से तीनों लोक में घूम गया, पर देखने वालों को तो वो सीख ही दिखा होगा।
सीता माता बोली, निश्चित। पर माता, आपको तो मालूम था कि वो भगवान के द्वारा प्रेरित एक बाण था। सीता माता बोली, निश्चित ही प्रभु के संकल्प से वो अस्त्र बन गया, बाण बन गया। हनुमान जी बोले, माता, जब एक सींग बाण बन सकता है तो आपको भगवान भी सारे नहीं हैं। जनी जननी मानहु जियउना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हो सकता है भगवान ने किसी दूसरे रूप में अपने बाण को आपके हरण करने वाले के पीछे लगा दिया हो। तो जिमिय मोघ रघुपति कै बाना, हनुमान जी तो वही बाण थे। एही भांति चले हनुमाना। सीता माता बोली, बिल्कुल सही, लेकिन वो बाण कहाँ है, मुझे तो ज्ञात नहीं है। हनुमान जी बोले, माता, आपको मैं क्या बताऊं, आपको मैं क्या समझाऊं, आपने तो पहले ही संकेत कर दिया। कब? असमन समझो कहत जान की, खल सुधि नहीं रघुवीर बान की। आपने तो रावण को सतर्क कर दिया था कि राम जी का बाण यहाँ आ चुका है, और उस समय में अशोक के पल्लव में छिपा हुआ था। कपि के तर्क को सुन के माता अति प्रसन्न हुई। इन सारी प्रसंगों के बीच में हनुमान जी के लिए एक प्रश्न उठा कि हनुमान जी, आप राम कथा कहे, अपना विशाल रूप दिखाए और माता के मन में उत्पन्न हो रहे संदेह को दूर कर दिए। तो ये बताओ कि इस पूरे प्रसंग में सबसे बड़ा कौन है? तो हनुमान जी बोले, निश्चित ही माता जानकी सबसे बड़ी हैं। बोले, पर आप तो ऊपर बैठे थे, आप तो कथाकार थे। हनुमान जी बोले, यहाँ बात उल्टी है। हम तो तरु में बैठे थे, तरु के ऊपर बैठे थे, और माता धरती पर बैठी थी, और वृक्ष का जो मूल है वो धरती में होता है, और वृक्ष कितना भी ऊंचा जाए वो मूल के भरोसे ही ऊपर जाता है। फिर उस पौधे में नई नई पत्तियां आती हैं, नए नए फूल फूलते हैं। तो हम तो पुष्प के समान उस पेड़ के ऊपर में थे, और माता ही मूल थी, और मूल से बड़ा पेड़ के लिए कोई नहीं होता है। तो इस तरह से हनुमान जी माता सीता के प्रति अपनी भक्ति को प्रकट करता है। हनुमान जी ढाढ़स बंधा देते हैं कि जय रघुवीर होत सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। और राम बाण रवि उए जानकी, तम बरूथ कहाँ जातु धान की। माता अत्यंत प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। हनुमान जी बोलते हैं, माता, मेरा नया नया जन्म हो गया। पहले मैं राम का दूत था, अब राम सीता का पूत हूँ। क्यों? मन संतोष सुनत कपि बानी, भगति प्रताप तेज बल सानी। माता के मन को संतोष हो गया हनुमान जी की भक्ति को, उनके तेज प्रताप को, और विशाल शरीर में उसके स्थिर बल को जानकर। और आशीष दीनी राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना।
वरदानों की श्रृंखला चलने लगी। माता इतनी प्रसन्न हो गई, हनुमान जी को एक से बढ़कर एक आशीर्वाद देने लगी। तो आशीष दिन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। बल और शीलवान ही हो नहीं कह रही हैं, उसके निधान हो समुद्र जैसे हो, कभी जो छीण न हो पाए। आगे अजर अमर गुण निधि सुत होहु, हे पुत्र तुम सदैव युवा रहोगे, जरा वृद्धावस्था तुम्हें छुएगी नहीं और अमर होगे। और इसलिए आज भी मान्यता है कि पवन तनय संकट मोचक हनुमान हमारे बीच जब भी राम कथा होती है तो उपस्थित रहती हैं। तो अजर अमर गुण निधि सुत होहु, अब करहूं बहुत रघुनायक छोहू। अद्भुत से यहाँ पर हनुमान जी सुत बन गए। हनुमान जी बोले, माता, जब माता अंजना के गर्भ से जन्म लिया तो मुझे बहुत भूख लगा। जन्मते जगी जठर की ज्वाल, जन्मते जगी जठर की ज्वाल, गगन में मारी एक उछाल, ग्रसे रवि बाल जान फल लाल। ऐसे हैं हमारे हनुमत लाल। अब हनुमान जी आगे की पूरी योजना बना लिए। भगवान राम के बाण अर्थात हनुमान जी द्वारा किस तरह से लंका दहन होगा, इसकी कथा हनुमान चालीसा के अगले भाग के साथ में पवन सुत हनुमान की जय।